हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। हम लोगों ने ट्रेपेजियम पे कोई बेस्ड क्वेश्चंस पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आज हम लोग दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसमें बचे हुए हैं क्वाड्रिलेटरल में, उन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक क्वाड्रिलेटरल का, जिसे हम कहते हैं काइट्स। तो सबसे पहले काइट्स के बारे में जानते हैं कि काइट्स क्या होता है। काइट एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, जैसे हम लोगों ने स्क्वायर देखा, पैरेललोग्राम देखा, रोम्बस देखा, ट्रेपेजियम देखा। उसी तरीके से काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो काइट कैसा शेप होता है इसको पहले समझते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय ड्राइंग अ फिगर फर्स्ट। सो काइट का मतलब तो आप जानते ही हैं, काइट को हिंदी में कहते हैं पतंग, और पतंग का शेप होता है, उसी को हम काइट कहते हैं। सो लेट्स से दिस इज माई काइट। कैसे समझेंगे? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ काइट? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दो एडजेसेंट साइड इक्वल हों, सो ए बी और बी सी इक्वल हो जाए, एंड रिमेनिंग टू एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो जाए, तो ए डी इज इक्वल टू सी डी हो जाए। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। नाउ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। सो हम लोग एक एक करके इन सभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ये जो सॉरी इसको काइट कहते हैं, काइट के हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। जैसे काइट काइट क्या हुआ? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो, रिमेनिंग टू एडजेसेंट साइड इक्वल हो, वो क्या हो गया? काइट हो गया। काइट के और क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो काइट में जनरली, हमेशा नहीं बट जनरली, जो बड़ा वाला डायगोनल होगा वो इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी that we can state for kite is that longer diagonal, remember this is not always necessary but generally by and large longer diagonal divides the kite into two congruent triangles. So this is your first property. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसे हो रहा है? इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कीजिए, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, और ये साइड दोनों में क्या है? कॉमन है। सो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। लेकिन दूसरा डायगोनल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड नहीं करेगा। सो लॉन्गर डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड किया, लेकिन अगर आप ये डायगोनल ड्रॉ करेंगे, दिस डायगोनल, तो ये दोनों जो ट्रायंगल बनेगा ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। जैसे अगर आपने सपोज ये डायगोनल ड्रॉ किया, अब जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, दे आर नॉट congruent to each other. So remember, the longer diagonal divides divides the kite into two triangles which are congruent. ठीक है? So first property. Second property is that दोनों diagonal एक दूसरे पे perpendicular होता है. So AC is perpendicular to BD. This is my second property. दोनों डायगोनल एक दूसरे पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। कैसे समझेंगे? इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, ये साइड इक्वल, ये साइड दोनों में कॉमन, ये बीच वाला, और ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट था। ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में तो एंगल्स भी इक्वल होता है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। सो ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम कंपेयर करें, साइड एंगल साइड, इसके साइड एंगल साइड के इक्वल है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ऐसे ऐसे। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो जितना इधर एंगल उतना इधर एंगल, और दोनों का सम कितना है? 180। तो इसका मतलब दोनों कितना होगा? 90। यानी डायगोनल से एक दूसरे पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। सो दीज आर इजी टू अंडरस्टैंड। आप कॉन्ग्रुएंसी से सारे ऐसे प्रॉपर्टीज को आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है? तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा होगा कि सपोज ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, तो AP विल बी इक्वल टू PC। ओके, सो शॉर्टर डायगोनल इज बाइसेक्टेड बाय लॉन्गर डायगोनल। प्रॉपर्टीज, जो शॉर्टर डायगोनल होता है, देखिए एक डायगोनल जो हुआ वो ट्रायंगल को जो इस काइट को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड किया, लेकिन जो शॉर्टर डायगोनल होता है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में तो डिवाइड नहीं होता है, लेकिन वो बाइसेक्ट हो जाता है किससे? लॉन्गर डायगोनल से। सो AP इज इक्वल टू PC। वी कांट से दैट BP इज इक्वल टू PD, but AP is equal to PC. So shorter diagonal is bisected by longer diagonal, but
the longer diagonal is not bisected by shorter diagonal, so that distinction you should keep in mind. ये आपको अंतर समझ में आना चाहिए कि AP इज इक्वल टू PC तो होगा लेकिन BP इज इक्वल टू PD हो ऐसा नहीं है. सो ये भी एक हमारा प्रॉपर्टी हो सकता है, एक होता है काइट में. ओके, देन वी कैन हैव, इसका एरिया कैसे निकलेगा. देखिए दोनों डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर जब होता है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. देखिए हाफ इस वाले ट्रायंगल में देखिए ये हाइट हो जाएगा CP, तो हाफ इंटू BD इंटू CP, और इसमें क्या होगा हाफ इंटू BD इंटू AP, तो हाफ इंटू BD कॉमन ले लें तो BPC प्लस AP कितना हो जाएगा AC. सो यू कैन से दिस इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द डायगोनल्स, सो BD इंटू AC. आई होप द डेरिवेशन इज क्लियर. किधर से आ रहा है, हम लोग दो ट्रायंगल यहाँ लिए हैं ABD BCD, तो ABD का एरिया हो गया हाफ इंटू BD इंटू AP और BCD का एरिया हो गया हाफ इंटू BD इंटू PC. तो हाफ इंटू BD तो दोनों में कॉमन है और हाइट इधर हो गया AP और इधर हाइट हो गया PC, दोनों को ऐड कर देंगे तो AC, तो हाफ इंटू BD इंटू AC. सो दिस इज माई एरिया ऑफ काइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा इस चीज को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए. यू नेवर नो कब किससे क्वेश्चन आ जाए, तो एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आना चाहिए. हालांकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट नहीं होता है काइट फिगर, बट फिर भी आपको पता तो होना चाहिए काइट होता क्या है. ऑलराइट, अब इसमें एक और चीज समझिएगा कि किसी भी काइट में, हम लोग ये प्रॉपर्टी पहले भी देख चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस प्रॉपर्टी प्रीवियसली, बट एक बार फिर से समझ लेते हैं. जैसे कि इफ यू टेक अ काइट से, ऐसा एक काइट ड्रॉ कर लें. नाउ काइट में अगर आप किसी काइट में अगर हम लोग मिड पॉइंट लें सभी साइड के, इसका मिड पॉइंट ले लें, इसका मिड पॉइंट ले लें, इसका मिड पॉइंट ले लें और इसका भी मिड पॉइंट ले लें, तो मिड पॉइंट को मिलाता हुआ जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो हमेशा रेक्टेंगल होगा. ये हम लोग क्वाड्रिलेटरल में पहले भी देख चुके हैं. अब मैं इसको दोबारा से रीट्रेट कर रहा हूँ. सो वी कैन से दैट quadrilateral formed by joining midpoints of sides of a kite is a rectangle. और ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है इस चीज को, ये कुछ नई बात नहीं है. हम लोगों ने बोला था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को मिलाता हुआ जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो हमेशा क्या होगा, रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा. रेक्टेंगल होगा, स्पेशल केस में स्क्वायर होगा. सो यहाँ पे भी हमें पता है कि काइट के डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो इसको जो मिलाता हुआ इसके मिड पॉइंट्स को, काइट के साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाता हुआ जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो हमेशा एक रेक्टेंगल ही होगा. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस प्रॉपर्टी बिफोर. मैं उसको दोबारा से रिट्रेट कर रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा और रीइंफोर्स हो जाए कॉन्सेप्ट. तो काइट के बारे में इतना ही आपको जानना जरूरी है. दिस इज ऑल दैट यू शुड नो अबाउट काइट. काइट पे क्वेश्चन जैसा मैंने बताया बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आता है, बट जस्ट यू शुड नो व्हाट काइट इज. लेटर ऑन विल टेक सम क्वेश्चंस ऑन काइट, मे बी 1 or 2 क्वेश्चंस इफ टाइम परमिट्स, बट यू शुड कीप इन माइंड दैट दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट शेप, ज्योमेट्रिक शेप. बस आपको पता होना चाहिए कि काइट होता क्या है, दैट्स ऑल. ठीक है, ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. बहुत सिंपल सा आइडिया है. अगर हम कोई सर्कल लें, लेट अस ड्रॉ सर्कल.
जस्ट ड्रॉ सर्कल एंड इस सर्कल पे कोई भी 4 पॉइंट ले लें, टेक एनी 4 पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल एंड उन चारों पॉइंट को वर्टिसेस मान के अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा. So I hope the definition is clear to all of you. We can say that a quadrilateral whose vertices lie on circumference of a circle. A quadrilateral whose vertices lie on circumference of a circle is called a cyclic quadrilateral. तो किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस से पास करता हुआ एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन तो क्लियर हो गया. नाउ अगेन जैसे हम लोगों ने देखा था पहले, हम लोग यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे सबसे पहले. सो विल डिस्कस प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. लेट अस टेक इट वन बाय वन. पहला यह है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में डायगोनली ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है. सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल बी, और इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री. So angle A plus angle C is equal to angle B plus angle D is equal to 180 degree. So this is important. In fact, this is taken as proof of cyclic quadrilateral. So ये ध्यान रखिएगा, ये प्रूफ भी होता है किसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का. यानी कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनली ऑपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इनफैक्ट दिस इज कंसिडर्ड एज प्रूफ ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ऑलराइट, ये किधर से आ रहा है, ये सर्कल से आ रहा है. तो यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे. जहाँ तक पॉसिबल हुआ है इस चैनल में हम लोगों ने आपको जितने भी लेसन्स में थियरम्स बड़ा बताए हैं, प्रॉपर्टीज बताए हैं, सभी जगह हम लोगों ने उनके डेरिवेशन भी देखे हैं. बट मैं जानबूझकर इसके डेरिवेशन में नहीं जाना चाहता हूं बिकॉज ये सर्कल से रिलेटेड है. हम लोग, अच्छा अगर आप, मैं बोल ही दिया हूं तो बोल ही दूं. जैसे मान लीजिए कि इस सर्कल का सेंटर है सपोज O. लेट्स से O इज द सेंटर. सो हम कहते हैं O इज सेंटर ऑफ सर्कल circumscribing circle, center of circumscribing circle, and O is sometime also called as center of cyclic quadrilateral ABCD. सो ये जो O है, ये इस सर्कल को हम कहते हैं सर्कम सर्कल. जैसे ट्रायंगल में कहते थे वैसे यहाँ पे भी इसको हम सर्कम सर्कल कहते हैं. और इसका सेंटर जो होता है ये कहलाता है ये कहलाता है सेंटर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल. सर्कल का तो सेंटर है ही है. और इसको कभी कभी हम सेंटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं. तो सेंटर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी कहा जाता है. जो सर्कल किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब करता है उसके सेंटर को हम क्वाड्रिलेटरल का भी सेंटर कहते हैं. ठीक है. नाउ मैं किस प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, जैसे हम लोग प्रॉपर्टी ये कह रहे थे कि जैसे सपोज कीजिए कि लेट अस ड्रॉ अ कॉर्ड. मैंने सेंटर को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. से लेट्स से दिस इज माय सेंटर, लेट्स से दिस इज माय सेंटर. ठीक है. ओके. नाउ अगर आप एक कॉर्ड बनाए AC, सर्कल में सर्कमफरेंस पे कोई भी 2 पॉइंट लें A और C, इसको मिला दे तो ये कॉर्ड कहलाता है, कॉर्ड AC. तो हम लोग आगे एक प्रॉपर्टी देखेंगे कि कॉर्ड AC से सेंटर पे जो एंगल बनता है, दिस एंगल, उसका हाफ यहाँ होता है, और ये जो एंगल होता है उसका हाफ यहाँ होता है. तो अगर ये थीटा है, 2 थीटा है, तो ये थीटा होगा, और अगर ये 2 अल्फा है तो ये अल्फा होगा. ऐसा. मैं इसको फिर से यहाँ बना दूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए. जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल ले लें और एक कॉर्ड ले लें. ठीक है. सो ये कॉर्ड अगर सेंटर पे बनाता है 2 थीटा तो यहाँ बनाएगा थीटा.
ये थीटा और ये 2 थीटा। उसी तरह से ये पूरा एंगल अगर है 2 अल्फा तो ये कॉर्ड इस तरफ जो है बनाएगा कितना, अल्फा। आप देख सकते हैं कि 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, इन दोनों का सम तो पूरा सर्कल हो गया। अब पूरा सर्कल मतलब 360, तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा 360, तो थीटा प्लस अल्फा कितना होगा, हाफ उसका, यानी 180। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में थीटा प्लस अल्फा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बिकॉज ये जो कॉर्ड AC है ये सेंटर पे बना रहा है, इधर से अगर 2 थीटा तो यहाँ बनाएगा थीटा, और इधर से अगर 2 अल्फा तो यहाँ बनाएगा अल्फा। 2 थीटा प्लस 2 अल्फा तो पूरा सर्कल हो गया, पूरा सर्कल मतलब 360, तो थीटा प्लस अल्फा उसका हाफ यानी 180। यानी किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सो दिस इज कमिंग फ्रॉम सर्कल। ठीक है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे जब सर्कल डिस्कस करेंगे। अभी आप बस इतना समझिए कि ये थीटा प्लस अल्फा हमेशा कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री। ओके, ऑलराइट। तो जैसे मैंने बताया था ये सर्कल से रिलेटेड है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से सर्कल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये ऑपोजिट एंगल का सम हमेशा कितना होता है, ये 180 डिग्री होगा, और ये प्रूफ होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, ऑलराइट। देन अनदर प्रॉपर्टी इज दैट कि ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूं, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय angle bisectors of angles of a quadrilateral is cyclic quadrilateral। ठीक है, इसको भी समझ लेंगे अभी, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, जैसे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, 4 एंगल हुआ। इस चारों का एंगल बाइसेक्टर से बनता हुआ जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो हमेशा क्या होगा, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, ओके। सो इसको भी एक बार लोग समझते हैं कि कहाँ से आ रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो इसको समझते हैं कि कैसे हो रहा है ये। सो अगर आप एक कहना कैसे चाह रहे हैं, इसको हम लोग, इसका प्रूफ भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस मैं आपको दोबारा बस एक ड्राइंग से हल्का सा समझा देता हूँ। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द प्रूफ अगेन। मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, एनी रैंडम क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एनी रैंडम क्वाड्रिलेटरल। अब इसके 4 एंगल हैं, इन चारों एंगल का अगर हम लोग एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, जैसे इसका एंगल बाइसेक्टर सपोज ये है, इसका एंगल बाइसेक्टर ये है, इसका भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें, इसका भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें, तो बीच में एक क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, से PQRS एक बन गया। तो ये क्वाड्रिलेटरल PQRS जो होगा वो क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। जैसे क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये किधर से आया था, इसका प्रूफ हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल में पहले भी डिस्कस किए हैं। आप लोग पुराने वीडियोस अगर क्वाड्रिलेटरल के देखे होंगे तो ये आपको पता होगा कि किधर से आ रहा है। ठीक है, सो किसी भी साइक्लिक, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, एनी रैंडम क्वाड्रिलेटरल, चारों एंगल के एंगल बाइसेक्टर अगर आप ड्रॉ करें और उससे जो एनक्लोज्ड स्पेस बनेगा, दैट शेप बनेगा, दैट एनक्लोज्ड शेप इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, 4 लाइन है, 4 लाइन से, तो 4 लाइन से क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल ही बनता है। 3 लाइन से ट्रायंगल बनता है, तो 4 एंगल के 4 बाइसेक्टर, 4 लाइन है, चारों लाइन से जो क्वाड्रिलेटरल ही बनेगा वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सो अभी तक हम लोगों ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के 3 प्रॉपर्टीज देखे। ऑपोजिट एंगल का सम 180, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो सर्कल होगा उसको हम सर्कल ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उन एंगल बाइसेक्टर से, वो क्वाड्रिलेटरल हमेशा क्या होगा,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ओके, ऑलराइट। नाउ एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का होता है, वो ये कि इसको हम कहते हैं टोलेमीज थ्योरम। ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन, टोलेमी थ्योरम। Okay, so P is silent here. It is pronounced as Ptolemy's theorem. Okay. So Ptolemy's theorem क्या कहता है कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, से ऐसा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ओके, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके अगर आप डायगोनल्स ड्रॉ कर दें, इधर में एक डायगोनल, इधर भी एक डायगोनल, दोनों डायगोनल ड्रॉ कर दें, तो प्रॉपर्टी ये कहता है कि दोनों ऑपोजिट साइड का प्रोडक्ट, तो क्या हो गया, ए बी इंटू सी डी, दोनों ऑपोजिट साइड का प्रोडक्ट प्लस रिमेनिंग टू ऑपोजिट साइड का प्रोडक्ट, सो ए डी इंटू बी सी, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट, तो ये क्या आ जाएगा, ए सी इंटू बी डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। टोलेमीज थ्योरम पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन पिछले 2-3-4 सालों में टोलेमीज थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखे हैं, कैट में भी आया है। सो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टोलेमीज थ्योरम। क्या कहता है कि किसी भी साइक्लिक, दिस इज वैलिड ओनली फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर है ए बी सी डी, तो उसमें दो ऑपोजिट साइड का प्रोडक्ट और इन दोनों ऑपोजिट साइड का प्रोडक्ट का सम किसके बराबर होगा, दोनों डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर होगा। वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, दिस इज कमिंग फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें भी सर्कल का कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा। सर्कल का क्या कॉन्सेप्ट लगेगा मैं पहले आपको समझा दूं, और उसके बाद हम लोग थोड़ा इसका प्रूफ भी देखेंगे, बिकॉज इट हैज गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रूफ, आपको जानना चाहिए। बिकॉज क्वेश्चंस बनाने में कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप थ्योरम रटते नहीं हैं, जब आप थ्योरम समझते हैं। तो इसको पहले समझते हैं कि इसमें कौन सा, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा सर्कल का। देखिए क्या कहता है, सर्कल में एक कॉन्सेप्ट है कि सर्कल में कोई भी कॉर्ड अगर आप ले लें, से ए बी इज अ कॉर्ड, अब ये ए बी कॉर्ड कहीं पे भी सेम एंगल बनाएगा सरकमफ्रेंस पे, एक सेगमेंट में, मेजर सेगमेंट में सरकमफ्रेंस पे हर जगह सेम एंगल बनाएगा। तो अगर ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा। इसी तरह से यहाँ पे अगर ले लें और इसको मिला दें, तो ये भी थीटा ही होगा, यानी कि सभी जगह पे क्या होगा, सेम एंगल थीटा। इस तरफ नहीं, कॉर्ड के एक ही तरफ, इसी तरफ, तो इस तरफ कोई भी पॉइंट ले तो सब जगह थीटा बनेगा। तो यहाँ से अगर हम इसको मिला दें ऐसे भी, तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। सो ये एक प्रॉपर्टी होता है सर्कल में, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सर्कल में, उसी को यूज करके हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग टोलेमीज थ्योरम का प्रूफ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, तो इसका प्रूफ देखते हैं पहले कि किधर से आया है। सो लेट मी ड्रॉ फर्स्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो लेट से ये सर्कल है, और इस सर्कल में मैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले ड्रॉ कर दूं। ऐसा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने ड्रॉ कर दिया। से ये ए बी सी डी है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इसके दो डायगोनल्स हैं, राइट, इसके दो डायगोनल्स इस तरीके से। ठीक है, ओके। नाउ लेट से यहाँ पे एक पॉइंट हमने एच लिया, इस तरीके से इसको मिला दिया, इस तरीके से एच पॉइंट हमने ऐसा ले लिया। ठीक है, ओके। नाउ ये एच पॉइंट को हम लोगों ने इसलिए इस तरीके से सिलेक्ट किया है कि ये जो एंगल है ए बी एच, दिस एंगल, ओके, दिस एंगल, दिस एंगल ए बी एच, ए बी एच एंगल इज, या इसको, क्योंकि फिगर स्केल्ड नहीं है, सो लेट अस ड्रॉ अ स्केल्ड डायग्राम फर्स्ट, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है,
नाउ टेक अ एच पॉइंट हियर। वो आप इस तरीके से लीजिए, यहाँ पे हमने एक सपोज एच पॉइंट ले लिया, एच पॉइंट इसको मिला दीजिए, ठीक है। ये हमने एच पॉइंट इसलिए इस तरीके से लिया है कि ये एंगल, दिस एंगल, ठीक है, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए, इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके से एच पॉइंट को लिया। इसलिए मैंने एच पॉइंट इधर लिया तो कि इधर बनाने पे आपको समझ में नहीं आता, तो यहाँ पे हमने एच पॉइंट लिया इस तरीके से कि ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाए। सो एच इज अ पॉइंट विच इज सिलेक्टेड सच दैट ट्रायंगल सी बी एच, सॉरी, एंगल सी बी एच एंड एंगल ए बी डी आर इक्वल। इस तरीके से हमने ऐसा एक ले लिया, ठीक है। ऑल राइट, नाउ एक और चीज देखिए आप लोग कि ये कॉर्ड ए बी है, ठीक है, कॉर्ड ए बी। तो कॉर्ड ए बी सरकमफ्रेंस पे हर जगह सेम एंगल बनाएगा, तो ये कॉर्ड ए बी इस तरफ कितना बनाएगा, अगर ये अल्फा है तो कॉर्ड ए बी इस तरफ यहाँ पे भी क्या बनाएगा, अल्फा ही बनाएगा। अभी बताया था अगर एक कॉर्ड है तो वो सरकमफ्रेंस पे हर जगह सेम एंगल बनाता है, तो कॉर्ड ए बी इस तरफ बनाया अल्फा, तो इधर भी कितना बनाएगा, अल्फा ही बनाएगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। नाउ यू कंपेयर ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल एच बी सी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल, एंड एच बी सी, दिस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कीजिए। इसका एंगल बी और इसका एंगल बी दोनों सेम है, कितना है, थीटा। देखिए इसका एंगल बी थीटा, इसका भी एंगल बी थीटा, दो एंगल ये तो सेम है। देन इसका एंगल डी और इसका एंगल सी, ये दोनों भी कितना है, अल्फा। देखिए इसका एंगल अल्फा, इसका भी एंगल ये क्या, अल्फा। अगर दो एंगल सेम तो तीसरा भी सेम, तीसरा भी सेम, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का अगर आप रेशियो लेंगे तो यहाँ से जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा बी डी अपॉन बी सी, कैन से बी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन एच सी, ए डी अपॉन एच सी, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा ए डी इंटू बी सी इज इक्वल टू, ए डी इंटू बी सी इज इक्वल टू बी डी इंटू एच सी, ऐसा हो जाएगा। कीप दिस, ठीक है। लेट अस लुक एट अनदर पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कैसे आएगा देखिए। लुक एट दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी एच एंड डी बी सी। अच्छा आप ऐसे समझिएगा, ये इसको हम लोग कैसे समझेंगे, हमें ये भी पता चल गया कि ये एंगल इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, तो जितना ये होगा, सपोज ये एंगल है बीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा, बीटा। ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर था, तो तीसरा एंगल भी सेम होगा, तो ये कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है। नाउ अगर हम लोग ट्रायंगल देखें ए बी एच, दिस ट्रायंगल, एंड दूसरा ट्रायंगल देखें डी बी सी, इन दोनों ट्रायंगल को देखें, कौन कौन सा, ए बी एच, मैं लिख देता हूं, ट्रायंगल ए बी एच एंड ट्रायंगल ए बी एच एंड डी बी सी, डी बी सी, इन दोनों ट्रायंगल को भी कंपेयर कीजिए, कंपेयर दीज टू, सी व्हाट यू आर एबल टू फाइंड आउट हियर। इन दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं, कैसे समझ में आएगा। सी कॉर्ड बी सी है, बी सी एक कॉर्ड है, तो बी सी कॉर्ड जितना यहाँ बनाएगा बी सी कॉर्ड उतना ही यहाँ भी बनाएगा, ये तो सेम ही हो जाएगा ना। तो अगर ये वाला एंगल थीटा 1 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा 1। समझिएगा बी सी है कॉर्ड, बी सी कॉर्ड यहाँ पे ए पॉइंट पे बनाएगा ये एंगल बी ए सी, और डी पॉइंट पे बनाएगा बी डी सी। तो जितना, अगर ये थीटा 1 है तो ये भी कितना होगा, थीटा 1 ही होगा। ये दोनों ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये दोनों एंगल तो सेम हो गया। चलिए अब और कैसे समझेंगे, इसमें दूसरा जो एंगल आएगा वो कहाँ से आएगा,
नेक्स्ट एंगल जो आएगा वो कहाँ से आएगा, नेक्स्ट एंगल, ये दोनों एंगल तो सेम हो गया, दो एंगल, ये हमें दो एंगल इक्वल चाहिए ना, तभी तो दो ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो एक एंगल तो मिल गया, ये θ1, ये θ1। सेकेंड एंगल आपको देखना है, सेकेंड एंगल एक तो बी ए एच में ये एंगल है और एक ये एंगल है, ये कितना है 180 माइनस बीटा, कितना है 180 माइनस बीटा, राइट। ओके सी, ये है 180 माइनस बीटा, क्यों, क्योंकि टोटल है 180, इसमें से ये बीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस बीटा। ध्यान दीजिएगा ये बीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस बीटा। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल कितना होता है, ऑपोजिट एंगल का सम होता है 180। तो ये टोटल अगर बीटा था तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये टोटल एंगल आएगा, दिस टोटल, दिस विल बी हाउ मच 180 माइनस बीटा होगा ये टोटल एंगल, क्यों, क्योंकि ये बीटा है। इफ दिस इज बीटा तो ये कितना होगा 180 माइनस बीटा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। नाउ यू कंपेयर दीज टू ट्राइंगल्स, देखिए हम कह सकते हैं कि इसका ये इस ए बी एच का ये θ1 है एंगल, सो एंगल ए इसका θ1 है और इसका एंगल डी भी θ1 है, सो ये दोनों एंगल तो कितना है θ1। और इसका एंगल एच और इसका एंगल सी, देखिए इसका एंगल एच कितना है 180 माइनस बीटा, इस वाले ट्रायंगल में डी बी सी में एंगल सी कितना है 180 माइनस बीटा, और ए बी एच में ये एच पे कितना बन रहा है 180 माइनस बीटा, सो बोथ आर इक्वल, सो एंगल एच इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू कितना 180 माइनस बीटा। तो ए है डी के बराबर, एच है सी के बराबर, तो इसका मतलब है कि बी भी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर। तो यहां से भी आप एक कॉन्ग्रुएंसी, ये सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन टेक अ साइड का रेशियो ले सकते हैं। तो ए बी बाई बी डी, यू कैन से ए बी बाई बी डी, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं पर ले लिया तो कोई बात नहीं। ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू बी एच बाई बी सी, इज इक्वल टू ए एच बाई सी डी, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहां से सी व्हाट यू आर गेटिंग, या इन दोनों को कीजिए, इन दोनों को टेक दीज टू, यू कैन टेक दीज टू, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को करिए। सो ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू बी डी इंटू ए एच, तो ये भी आपका एक आ गया सेकेंड वन। दो आपके पास आ चुका है सर रिलेशन, दोनों को ऐड कर दीजिए। सो इफ यू ऐड दीज टू 1 + 2 you'll get AD into BC plus AB into CD is equal to, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो BD तो कॉमन है, सो BD कॉमन ले लीजिए और बच गया कितना HC और AH। तो देखिए HC और AH इसका सम कितना हो जाएगा AC, देखिए AH प्लस HC कितना हो गया AC, सो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा AC। तो यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो टोलेमीज थ्योरम कहता है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दो ऑपोजिट साइड का प्रोडक्ट, तो ए बी इंटू सी डी प्लस दो ऑपोजिट साइड का प्रोडक्ट ए डी इंटू बी सी दोनों डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर होगा, दैट इज ए सी इंटू बी डी। वही तो आ रहा है ए डी इंटू बी सी, ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू बी डी इंटू ए सी। सो यही हमारा टोलेमीज थ्योरम होता है और आपको टोलेमीज थ्योरम का प्रूफ पता चल गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने बताया इसलिए क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स आप लोग पढ़े हैं और मैंने बताया था कि ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई कॉन्सेप्ट होगा तो वो क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल। क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल समझ में आएगा तो आपको बहुत सारी चीजें आगे समझ में आएंगी। अभी हम लोग सर्कल स्टार्ट नहीं किया, सर्कल में भी बहुत सारे थ्योरम्स ऐसे होंगे जिसका प्रूफ का बेसिस क्या होगा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सो सिमिलर ट्रायंगल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, यू शुड कीप दिस इन माइंड। आप यहाँ पे भी एक वंडरफुल एप्लीकेशन देखें सिमिलर ट्रायंगल का, तो सिमिलर ट्रायंगल को भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसा आ सकता है जिसमें आपको खुद से फिगर आउट करना होगा कि कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा। मान लीजिए सर्कल का एक क्वेश्चन देगा, कुछ ऐसा फिगर दे देगा, तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि जब भी एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है तो हम सिमिलर ट्रायंगल ढूंढ सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा दो पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल मिला, तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को
कर सकते हैं, आपके दिमाग में तुरंत आइडिया आएगा, ओके देयर इज अ सर्कल इनसाइड देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि दो पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में ढूंढ सकता हूं। ये आइडिया ही आपको कॉन्फिडेंस देगा एग्जाम में, क्योंकि आपको पहले से पता रहेगा। जो लोगों ने इनका प्रूफ नहीं देखा होगा उनको समझना होगा, दे विल हैव टू फिगर इट आउट। आपको फिगर नहीं करना है आउट, आपको फिगर आउट नहीं करना है, यू डोंट हैव टू फाइंड इट आउट, यू नो फ्रॉम बिफोर दैट ऐसा होता है। तो ये कॉन्फिडेंस आता है हमें किसी भी थ्योरम का प्रूफ जानने से। तो प्रूफ को हमेशा याद रखिए, लर्न फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम लाइक कैट और एनी एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन और एसएससी सीजीएल। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे कुछ कर लेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, सिर्फ एग्जाम में आप फॉर्मूला रट के जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैंने आपको प्रूफ बताया, ये वंडरफुल प्रूफ है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप 2-4 बार देखेंगे आपको खुद ही याद हो जाएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, ऑल राइट। सो वी हैव डिस्कस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्या क्या अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखे। पहला देखा सामने सामने के एंगल का सम कितना 180, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या देखा, दूसरा प्रॉपर्टी देखा कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो सेंटर होता है वो सेंटर क्वाड्रिलेटरल का भी सेंटर कहलाता है। ठीक है, फिर क्या देखा हम लोगों ने, तीसरा देखा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल के एंगल बाइसेक्टर से मिलाता हुआ क्वाड्रिलेटरल हमेशा क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और चौथा क्या देखा, टोलेमीज थ्योरम, और उसका प्रूफ भी अभी हम लोगों ने देखा है। तो ये भी आपको एक ध्यान में रखना है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, हालांकि क्वाड्रिलेटरल रैंडम कुछ भी हो सकता है, बट कुछ कॉमन एग्जांपल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, जिसमें कि पहला है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ध्यान रखना है रेक्टेंगल हमेशा क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर और कैसे होता है, तो अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करें, ड्रॉ सर्कल, और इसमें जो रेक्टेंगल बनाए अगर, तो रेक्टेंगल हमेशा क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ये ध्यान में रखिएगा, किसी भी रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल या स्क्वायर हमेशा क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और इसका सेंटर क्या होता है, दोनों डायगोनल जहां पे मीट करते हैं, डायगोनल हमेशा एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ये भी मालूम है हमें, डायगोनल बाइसेक्ट करता है। तो ये पी पॉइंट, तो यही पी पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल। पी पॉइंट इज सेंटर ऑफ सर्कल। सो दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आपको ध्यान में रखना है कि रेक्टेंगल हमेशा क्या होता है, साइक्लिक होता है, या स्क्वायर हमेशा क्या होता है, साइक्लिक होता है। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्क्वायर ऑल्सो। सी वॉट एवर इज एप्लीकेबल फॉर रेक्टेंगल विल बी एप्लीकेबल फॉर स्क्वायर ऑल्सो, बिकॉज स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाता है। सो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर सेम थिंग। सो प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल विल होल्ड गुड फॉर स्क्वायर ऑल्सो। सो स्क्वायर का भी हमेशा साइक्लिक होता है, और उसका जो डायगोनल जहां मीट करता है वही हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल होगा। सो हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, ये जो सर्कल है उसको सर्कम सर्कल कहते हैं, और इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्यों, क्योंकि ये जो डायगोनल है, डायगोनल का लेंथ कितना होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो डायगोनल का हाफ ही क्या होगा, ये हाफ, यही तो रेडियस है। देखिए सेंटर है, सेंटर से रेडियस, ये पॉइंट, तो ये रेडियस है, तो रेडियस कितना होगा, ये हमारा क्या है, ये डायगोनल का हाफ है। डायगोनल कितना होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसका हाफ, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यही आपका हो जाएगा आपका रेडियस। और डायमीटर कितना हो जाएगा, सर्कल का डायमीटर हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका डबल। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है आपको। एक और चीज ध्यान में रखना है कि इफ अ पैरेललोग्राम इज साइक्लिक, इफ अ पैरेललोग्राम इज साइक्लिक, तो इसका मतलब है कि वो रेक्टेंगल ही होगा। कोई भी पैरेललोग्राम अगर साइक्लिक है तो रेक्टेंगल ही होगा, रेक्टेंगल छोड़ के और कुछ नहीं हो सकता है। वो ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरा पैरेललोग्राम हो जाए, रोम्बस हो जाए, नहीं, वो हमेशा क्या होगा, रेक्टेंगल या स्क्वायर ही होगा। सो जब भी किसी क्वेश्चन में कह रहेगा साइक्लिक पैरेललोग्राम, तो आपको समझ जाना है कि वो क्या होगा, रेक्टेंगल ही होगा। उसी तरीके से आपको पता होगा, ये हम लोगों ने पहले अभी डिस्कस किया था, इफ अ ट्रेपेजियम इज साइक्लिक, अगर एक ट्रेपेजियम साइक्लिक है इसका मतलब है कि वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता है। सो ये सब कुछ स्मॉल आइडियाज हैं जो क्वेश्चंस में प्लांटेड रहते हैं, और आप अगर इनको नहीं जान रहे हैं, ओवरलुक कर दिए हैं, तो क्वेश्चन में आप गलत कर सकते हैं। तो आपको ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं,
कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए। तो ये भी एक आपके नो मतलब की बात है। इसी तरीके से छोटा सा प्रॉपर्टी और है, आपको पता ही होगा, इसका जो एरिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जनरल फॉर्मूला से तो एरिया निकाल ही सकते हैं, जो हम लोगों ने पहले भी देखा है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, वो हेरॉन्स फॉर्मूला के जैसा ही होता है। वो होता है अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। तो किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जहां ए बी सी डी साइड्स हैं और एस हो गया सेमी पेरीमीटर, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा एरिया का फॉर्मूला हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स हियर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझेंगे। एक होता है सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल, तो उसके बारे में समझेंगे एंड देन विल टेक अप अ फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और काइट और सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल पे एक दो क्वेश्चन करेंगे, और आपका ये क्वाड्रिलेटरल पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग आगे पॉलीगन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।